आप देख रहे हैं कि सुदर्शन न्यूज चैनल आवाज आपकी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक नारायण मिश्र जी, हम बात करना चाहते हैं। कल कोतवाली कन्नौज में भाजपा के जिलाध्यक्ष और पूर्व सांसद जी ने एप्लीकेशन दिया है कि बिहार चुनाव के दरमियान वहाँ पे राहुल गांधी जी और उनके समर्थकों ने मोदी जी के नाम पर इस संबंध में हम बात करना चाहते हैं। क्या हकीकत है कि उन्होंने गाली दी कि ऐसे बात करते हैं क्या मामला है जो सांसद जी ने पूर्व सांसद ने एप्लीकेशन करने लिया है, क्या मामला है? भाजपा का जो आप बता रहे हैं तो इसका जो माननीय राहुल गांधी जी ने जो इसमें बिहार में है और जो भाजपा आरोप लगा रही है, राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी की मां के लिए कोई शब्द नहीं था, कोई वहाँ औचित्य नहीं था बोलने का। उन्होंने बोला है ये सिर्फ एक बेसिक तय की बात है और जिसमें कि भाजपा इस तरह की अफवाहें फैलाने के लिए तो जानी जाती है, कोई एक सिर्फ अफवाह फैला है और इसके अलावा कुछ सच्चाई नहीं। क्योंकि प्रार्थना पत्र देना, आप प्रार्थना पत्र किसी खिलाफ दे सकते हैं, तो जांच का विषय होता है। लेकिन आप ये देखिए कि जहाँ पे कोई चीज़ इस तरह की हुई नहीं है और अगर प्रार्थना पत्र दिया भी है तो कल को हम चाहेंगे हम भी दे देंगे। हम कहेंगे संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी ने सोनिया जी को कांग्रेस की विधवा कहा था, जर्सी गाय कहा था। एक माननीय महिला सांसद के लिए सूर्पनखा की नाक उनकी बताई थी सूर्पनखा जैसी। क्या ये नारी शक्ति का अपमान नहीं होता? अगर हम भारतीय संस्कृति को मानते हैं तो आप सोचिए कि कांग्रेस की विधवा कहना इतना बड़ा एक इसके लिए शब्द नहीं है जो उन्होंने इतनी अपमानजनक बात एक संवैधानिक पत्र बैठे व्यक्ति ने संसद के अंदर बात की और जिसका कि प्रमाण है। और जो आज ये इन्होंने तहरीर दी है उसका कोई प्रमाण नहीं, वो तो केवल जिसे कहते हैं हवा में गांठ लगाना। चुनाव हार रहे हैं इसीलिए इस तरह की ये नैरेटिव बना है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन दादा जी चल रहा है वोटों का भाजपा सपा वाले के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सपा वाले इस संबंध में देखिए ये तो असीम जी को जो उन्होंने कहा है तो ये असीम जी ने कहा या अनुराग ठाकुर जी ने कहा तो ये बात तो वही कही है जो हमारे बहादुर नेता बराबर कह रहे हैं। ये तो उन्हीं की बात कर रहे हैं, ये तो उनके सरकार के मंत्री हैं, वो भी पूर्व मंत्री हैं, तो ये तो वही बात कह रहे हैं जिसको हमारे बहादुर नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम घूम के कह रहे हैं। बिहार में खासतौर से मतदाता अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं 1300 किलोमीटर की, वही बात तो असीम जी ने कही है। तो सरकार कम से कम ना राहुल जी की बात अगर सुन रही है तो अपने अनुराग ठाकुर जी की और असीम जी की बात सुन के और माने कि हाँ ये वोटों में चोरी हो रही है। ये मतलब एक दूसरे के ऊपर दोषारोप लगा रहे हैं, तो सत्ता क्या है? वो तो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सपा वालों में वोट है। ये सत्यता के लिए चुनाव आयोग जांच कराए इसकी। राहुल जी यही कह रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है तो चुनाव आयोग जांच कराए उसकी। तो चुनाव आयोग तो जांच क्यों नहीं करा रहा, बोल के हलफनामा मांग रहा है? भाई कोई आरोप किसी पे लगाता है तो चुनाव आयोग एक लोकतंत्र की बहुत प्रमुख स्तंभ है। अगर किसी ने लगाया आरोप है तो चुनाव आयोग को जांच करानी चाहिए उसकी। अब देखिए उत्तर प्रदेश में आपको शायद याद होगा कि सन 22 में चुनाव के बाद 34 विधानसभाओं की सपा ने शिकायत करी थी, जिसमें से कुल 3 सालों के बाद कुल 5 विधानसभाओं की जांच चुनाव आयोग करा पाया। तो इस तरीके से चुनाव आयोग की जिस तरीके की कार्यशैली रही है वो एक सवालों को घेरे में है। और ये तो राहुल जी के आरोपों को ही सपोर्ट कर रहे हैं अनुराग ठाकुर जी या आसीम जी। तो सरकार को चाहिए कि इन आरोपों की जांच कराए।